लक्ष्मी नारायण योग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योग है। इस योग का प्रभाव अब आपको केवल 6 दिन तक देखने को मिलेगा और ये योग आपके जीवन में वो परिवर्तन कर सकता है। केवल कुछ बातों का ध्यान रखें तो ये 6 दिन कोई कम समय नहीं है, बहुत अच्छा समय है। अब यहाँ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये जो योग बनता है ये बुध और शुक्र के कारण बनता है और ये 6 दिन में आपको वो फल दे सकता है जो आपने कभी सोचा नहीं है। ऐसे फल प्राप्ति कराने वाला ये योग बन रहा है। तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं, क्योंकि शेष बचे 6 दिनों में बड़ी उपलब्धि आपको दे सकता है। लेकिन यही अगर गलती आप करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बड़ी गलती आपके बड़े नुकसान में परिवर्तित हो सकता है। तो क्या करना है क्या नहीं करना है, सभी विषय पर चर्चा विस्तार से करेंगे, विस्तार से आपको समझाएंगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल मिलता रहे, नई जानकारी आपको मिलता रहे, महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो समय आपका है यहाँ कहीं ना कहीं बुध और शुक्र के प्रभाव का है और वो भी बहुत अच्छी बात की केंद्र में है। तो ऐसे में आप इस समय बिजनेस करके शुरू करके देखिए, बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि बुध जब भी अच्छे होते हैं तो इंसान को कभी न कभी ऐसी उपलब्धि दे देते हैं जिसके कुंडली में अच्छे रहते हैं। कभी ना कभी क्या, एक बार नहीं कई बार आपको ऐसी उपलब्धि, ऐसे बड़े फायदे देते हैं जिसकी कल्पना इंसान नहीं कर सकता है। और यहाँ हर इंसान को धन की आवश्यकता होती है। कौन इंसान है जो कहेगा हमें धन की आवश्यकता नहीं है? हर किसी को धन की आवश्यकता है, क्योंकि ये भौतिक युग का समय है मित्रों। तो अब इस समय आपकी भौतिक स्थिति, मतलब क्या कह सकते हैं, भौतिक सुख की प्राप्ति कराने वाला भी समय रहने वाला है, जहां इस समय नई चीज़ों की खरीदारी आप करेंगे, पैसे की बढ़ोतरी होगी और बिजनेस में बढ़ोतरी, बिजनेस में बड़े फायदे भी इस समय होने वाले हैं। यहाँ पैसे कर्ज देने से बचना होगा, पैसे को कहीं मिसयूज नहीं करना होगा। साथ ही साथ इस समय कर्ज लेना भी नहीं चाहिए आपको। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कर्ज लेंगे, लेकिन वही हिसाब, वही समझदारी से कर्ज लें, वरना आपके कर्ज आपको बहुत बड़ी मुसीबत में भी डाल सकता है। ऐसे मुसीबत में डालेगा कि फिर बाद में उस दलदल से बाहर निकलने में आपके समझ लें कि बहुत समय लग जाएगा। इसलिए ऐसी कोई गलती इस समय आपको नहीं करना है, ये बहुत बड़े नुकसान की तरफ आपको लेकर चला जाएगा। जी हाँ मित्रों, यदि कर्ज में है तो हमें आप कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेल कीजिए, हम आपको ऐसे समाधान बताएंगे, एकदम काम करेगा। आपको बता दें कि ये कर्ज से मुक्ति करने वाला, समझ लें कि बहुत महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है, सबसे श्रेष्ठ उपाय ये माना जाता है। तो हम आपको यही कहने जा रहे हैं कि आप इस समय कर्ज बिल्कुल भी ना लें, चाहे कोई भी आपका काम हो। अब बहुत मजबूरी हो, बहुत ज़रूरी हो तो अपना हिसाब किताब समझदारी खुद बरतना होगा, क्योंकि ये समय ऐसा है कि अभी आपको कर्ज लेने की नहीं, बहुत आगे बढ़ने का समय है। 6 दिन ऐसा है जो लक्ष्मी नारायण योग का जो प्रभाव है वो आपको उन्नति देगा। बड़ी बात यह है कि चौतरफा आपको लाभ देगा। मतलब ये समझ सकते हैं कि आपका जो काम है, पैसे की जो ज़रूरत है या कुछ ऐसी स्थिति भी है जिसमें आपको चौतरफा लाभ देगा। जैसे मानकर चलें कि इस समय आपको यदि कोई ऐसा काम जो फाइनेंशियल काम नहीं बन पा रहा है, सैलरी नहीं मिल पा रहे हैं, धन की कमी है, वो पैसे जो आपने किसी को दिए हैं वो मिल नहीं पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये समय बदल रहा है। अब आपके पक्ष में बात बनने की पूरी संभावना है। इसलिए इस समय आप बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि सैलरी भी आपकी मिलेंगे और अपनी बुद्धि, अपने समझदारी का परिचय देते हुए आप कुछ बड़ा काम भी इस समय पूरा कर पाएंगे। इसलिए समय आपका बहुत ही अच्छा है। सबसे बड़ी बात, इस समय यदि कहीं डिबेट होता हो, कहीं बहस होता हो, तो आप जो बोलेंगे वो एकदम बात परफेक्ट रहेगा। वैसे भी मीन राशि के जो लोग होते हैं बहुत समझदार होते हैं, जो भी बात कहते हैं वो बहुत सोच समझ कर कहते हैं, लेकिन इनकी बातों को वैल्यू कम दी जाने के ईगो केवल होता है। जो लोग ईगो में रहते हैं इनकी बात को वैल्यू नहीं देते हैं, जो लोग इनसे नफरत करते हैं उनकी बातों को वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन ये बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। तो ये आपको बता दें कि इस समय आपकी जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति में बहुत बेहतर बदलाव होगा। पैसे की बचत करते हुए बहुत सोच समझकर चलेंगे। और आपको बता दें, लक्ष्मी नारायण योग का जो प्रभाव है वो आपको बहुत आगे लेकर जाएगा, मतलब धन सुख की वृद्धि कराएगा। जी हाँ मित्रों, लक्ष्मी नारायण योग ये छोटा सा योग नहीं माना जाता है। ये योग यदि जब इंसान के कुंडली में बन जाता है तो वो इंसान कभी भी गरीब नहीं रहता। ये समझ ले कि बहुत ही ज़्यादा
अच्छा योग माना जाता है। इसलिए इस समय आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फ़ायदा प्राप्त करेंगे, बहुत ज़्यादा बेहतर फल प्राप्त करेंगे। जैसे इस समय आपको बता दें कि इस समय आपका बुद्धि बहुत अच्छा रहेगा, जिससे व्यापार में या कहीं भी आपका सम्मान बढ़ेगा। अब सबसे बड़ी बात कि 4th हाउस में ये योग बन रहा है, जिससे कि आप कहीं न कहीं अपने लिए कुछ नई चीज़ों की खरीदारी कर पाएँगे, जो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो ऐसे में आप भूमि खरीद सकते हैं, कृषिगत ज़मीन हो वो खरीद सकते हैं, ज़मीन जायदाद की खरीदारी आप कर सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं। रियल एस्टेट से जुड़े हुए कार्य में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस समय हो सकता है। कृषिगत ज़मीन, पैतृक संपत्ति, ये सब आपको प्राप्त हो सकता है, इतना अच्छा है समय। यहाँ तक कि आप नए चीज़ों की खरीदारी खास करके ये है कि बहुत बड़ी उपलब्धि इन 6 दिनों में आप हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आप आलीशान घर खरीद सकते हैं, नई-नई महत्वपूर्ण और आपके मनपसंद का गाड़ी खरीद सकते हैं, और भी कुछ मनपसंद का आपका हो जो बहुत समय से आपने केवल सपना देखा था, आपने केवल चाहा था, क्यों ना छोटा ही चीज़ हो, लेकिन वो चीज़ आप खरीद कर बहुत खुश होंगे, क्योंकि आपने बहुत समय से ये सोचा था, ये चाहा था, ये पाने के लिए, ये प्राप्ति के लिए आपने प्रयास किया था, लेकिन वो चीज़ आपको प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन अब वो चीज़ आपको प्राप्त भी होगा। अब ये छोटा ही चीज़ हो। आगे बात करें तो मित्रों, सबसे बड़ी बात, अच्छी बात तो यह है कि अचल संपत्ति की तरफ आपका ध्यान होगा। इसलिए इस समय अचल संपत्ति आप प्राप्त करेंगे या बनाएंगे या बढ़ाएंगे। धन संपत्ति में बढ़ोतरी करना अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये समय जो रहने वाला है, धन में वृद्धि, धन में, संपत्ति में इजाफा करने और कराने वाला समय आपका रहने वाला है। यहाँ माता के तरफ से आपको सहयोग मिलेगा, माता के तरफ से सपोर्ट मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। कहीं ना कहीं ये माता का सहयोग प्राप्ति कराने वाला, और आप इस समय अच्छा भी महसूस करेंगे, जैसे माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। तो कहीं ना कहीं ये समय आपको इसलिए कह सकते हैं कि आपको अच्छा भी लगेगा। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें कि ये जो समय है वो आपको कहीं ना कहीं सुख, समृद्धि और शांति भी प्रदान करेगा। मानसिक शांति होना बहुत ज़रूरी है, वरना बड़े बड़े धनवान लोगों के जीवन में भी मानसिक शांति नहीं रहता है। लेकिन ये समय ऐसा है कि आपकी मानसिक शांति, मानसिक संतुष्टि प्राप्ति का भी योग है। इसलिए आप इस समय खुश हो जाइए, क्योंकि आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। अब इस समय ऐसे में यदि आपके केंद्र में यानी चौथे भाव में यदि पापी ग्रहों की दृष्टि है, तो निश्चित रूप से आपको नुकसान होगा। ये जो फ़ायदे हमने बताए वो नहीं होगा। आप यदि गलत काम करेंगे, जैसे पैसे का गलत यूज़ करेंगे, तो पैसे यानी जिसका भी गलत यूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, तो वो चीज़ आपको भी तो ठुकराता है, आपके साथ भी तो गलत होता है। इसलिए ध्यान रखिए, पैसे का सदुपयोग ज़रूर करें। साथ ही साथ मित्रों, इस समय विशेष रूप से एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बुधवार के दिन हरा वस्त्र धारण करें। बुधवार के दिन आप हरे चीज़ों का दान करें, तो इससे बुध आपका और ज़्यादा ताकतवर होता है, जिससे आपके जीवन में पैसे की बढ़ोतरी होती है। शुक्रवार के दिन इत्र वगैरह लगाएं, साफ़ सुथरा रहें, तो शुक्र अच्छा होगा। करना चाहिए, ये सब नहीं करते हैं इसलिए तो आप परेशान होते हैं, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं रहती है। तो ये सब ध्यान रखिए, जो हम बताते हैं अक्सर उन बातों को समझिए, पालन कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। और चैनल को भी सब्सक्राइब रखिएगा।